दोस्तों 25 जून निर्जला एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी। इस दिन पूरे 500 वर्षों के बाद बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है, जिसमें कि यदि आप गाय को यह एक चीज इस दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन खिला देते हैं तो आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बरसेगी। अन्न धन के भंडार आपके जीवन में बने रहेंगे। तत्काल गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। धन से मालामाल हो जाओगे आप। 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, रुपयों पैसों पर मौज करेंगी। यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस बार 25 जून यानी कि निर्जला एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी पर बड़े ही शुभ संयोग बन रहे हैं। गाय से जुड़े इन उपाय को जो भी इस दिन कर लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। 24 घंटे में इस उपाय का चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार ये जो एकादशी है वह 25 जून गुरुवार के दिन है, और गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में जो भी आपको उपाय बताए जाएंगे बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए जाएंगे, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताए जाएंगे, जिन उपाय को करने से 100% आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। थोड़ा समय निकाल लें, पूरा वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ऐसे मौके, ऐसे शुभ संयोग कभी कभी ही बनते हैं। आगे शुरू करें वीडियो को। लाइक करना सबसे पहले, कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए बेहद खास मानी गई है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस बार यह एकादशी 25 जून गुरुवार के दिन है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से रखने पर व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो साल में सभी एकादशी पड़ती हैं, इस दिन इस व्रत को जो रख लेता है, निर्जला एकादशी के व्रत को, तो सभी एकादशियों के व्रत रखने के समान इस एकादशी से ही उसको लाभ मिल जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। इतनी प्रभावशाली है निर्जला एकादशी। गर्मी के मौसम में पड़ने की वजह से इसे कठिन व्रत माना जाता है। कई श्रद्धालु बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 24 जून को शाम 6:12 पर शुरू होगी और यह तिथि 25 जून की रात 8:09 पर तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, सब प्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, बड़ा लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करने से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, पंखा, फल और वस्त्र दान करना शुभ माना गया है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाना भी पुण्य का काम माना गया है। तो इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, लाभ होगा आपको। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन व्यक्ति को अपनी सेहत और क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो सामान्य फलाहार के साथ भी व्रत रखा जा सकता है। और शाम के समय और सुबह के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं निर्जला एकादशी पर। और इस दिन निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के समीप आपको दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा।
एकादशी पर पीले फल, चना दाल, हल्दी या पीले कपड़े दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना, जल दान करना पुण्य का काम है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन आपको लड़ाई झगड़े और गुस्से से दूर रहना चाहिए। इस दिन शांत मन से पूजा करने को अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। शांत मन से पूजा पाठ करें, सब लोगों की मदद करें, शुभ फल आपको प्राप्त होगा। व्रत रखने वाले लोग इस दिन लहसुन, प्याज और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें, अन्न धन वस्त्र का दान करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी, लाभ मिल जाएगा आपको। अब गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन करने हैं, ध्यान से सुनना। बड़े प्रभावशाली, बड़े चमत्कारिक उपाय हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना उपाय। जैसा कि आप जानते हो, गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करे हुई है। तो हमारे हिंदू धर्म में गो पूजा का विशेष महत्व है, धार्मिक महत्व है। गाय का पूजन, गाय की सेवा, यदि विशेष तिथियों पर गाय का पूजन किया जाए, गाय से जुड़े उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है, लाभ मिल जाता है, समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसने लगती है। इसी क्रम में इस बार आपको निर्जला एकादशी पर गाय से जुड़े यह विशेष उपाय करने। सबसे पहला उपाय, निर्जला एकादशी के दिन आप जो गाय के लिए रोटी बनाएं, पहली रोटी, उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बना लिया। हल्दी से स्वास्तिक बना लिया। तुलसी का एक पत्ता रखें उस रोटी पर, जो आपने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक के ऊपर तुलसी का पत्ता रखें। 2 साबुत लौंग रखें, थोड़ी सी मिश्री रखें, थोड़े से 1 चुटकी काले या फिर सफेद तिल रखने के बाद आप इस रोटी को गाय को खिला दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 7 बार गाय की परिक्रमा करें। पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग लें। 7 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा उपाय है ये। जिस मनोकामना को लेकर इस उपाय को करेंगे, वह मनोकामना आपकी 7 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी, या फिर उस मनोकामना से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला उपाय तो यह है। अगला उपाय क्या करें? इस दिन दोस्तों आपको बनानी है खीर। खीर बनानी है, वो भी साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बना लें। उसमें तुलसी का पत्ता, मिश्री, इलायची इत्यादि डालकर, दूध वगैरह डालकर साबूदाने की खीर बना लें। इस खीर का भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। थोड़ी खीर आप इस खीर को चींटियों के लिए डाल देंगे। थोड़ी सी चींटी दिख जाए, में बिल के आसपास थोड़ी खीर रख दें। थोड़ी खीर गाय को खिलाएं और फिर इसे प्रसाद स्वरूप लोगों में बांट दें। इस उपाय से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अगला उपाय दोस्तों, आपको 2 केले लेने हैं, पीला फल, केले के 2 केले ले लें। उस केले पर हल्दी से स्वास्तिक बनाने, दोनों केलों पर। और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, मनोकामना मांगते हुए गाय को अपने हाथों से इन दोनों केलों को एक साथ खिला दें। इस उपाय से संतान प्राप्ति का योग आपके जीवन में बन जाएगा। खासतौर पर उनके लिए जिनके संतान नहीं हो रही, संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। 24 घंटे में आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने से जरूर करें निर्जला एकादशी। अब यह जो उपाय हम आपको बताएंगे, यह उपाय दोस्तों बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है। आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा ये उपाय। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, 7 पीढ़ियों तक रुपयों पैसों पर मौज करेंगी। 7 जन्मों की गरीबी को भी दूर कर देगा यह उपाय। हर क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्या करें दोस्तों? आपको निर्जला एकादशी के दिन एक पात्र में थोड़ा आटा ले लिया। आटा इतना हो कि छोटी छोटी 7 लोई बन जाए। उस आटे में
आपको थोड़ा गंगा जल के कुछ बूंदे डालें, थोड़ा जल डालें, तुलसी के कुछ पत्ते डालें, मिश्री डालें, थोड़े से काले तिल डालें और इसके बाद इनकी लोई बना लें, 7 लोई। 7 लोई बनाने के बाद प्रत्येक लोई पर 2-2 लौंग रख दें, साबुत लौंग। मतलब सबसे पहले तो लोई बनाने के बाद हल्दी का टीका लगाएं और उसके ऊपर 2 साबुत 2-2 लौंग प्रत्येक 7 लोई पर रख दें और इसके बाद इस लोई को एक एक कर ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक कर लोइयों को खिला दें। 7 लोई 7 बार मंत्र बोले ओम धनाय नमः। इस उपाय को यदि आप इस विधि से कर लेते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। जैसे आप लोई खिला दे, मंत्र बोले और आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें, पीठ पर हाथ फेरते हो मनोकामना भी मांग लें, तो दोस्तों आपको लाभ मिलेगा, मनोकामना पूर्ण होंगी और आने वाली 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों पर मौज करेंगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, समस्त दोष जीवन से दूर हो जाएंगे, गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। यह उपाय निर्जला एकादशी के दिन जरूर करना है आपको। और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो आसपास जो भी गौशालाएं हों, गौशाला में जाकर कुछ ना कुछ दान करें आप। गाय के खाने से संबंधित या उपचार संबंधित कुछ दवाइयां या फिर कुछ धन जो गाय के किसी काम आ सके, किसी चीज में काम आ सके गाय के लिए, वह पैसा कुछ न कुछ दान भी करें यदि संभव हो सके और आपके आसपास गौशाला हो। और चाहे तो आप इस दिन गायों के लिए जगह जगह पशु पक्षियों के पीने के लिए जलकुंड बनवा सकते हैं, कुछ पात्र रख सकते हैं जैसे कि जीव जंतु पानी पिए, विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन उपायों को कर लेना, आपको लाभ मिल जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय लक्ष्मी नारायण, जय गौ माता, धन्यवाद।